जिधर देखता हूँ तू आती नजर है, तेरे प्रेम का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे प्रेम का मुझ पे। हो बस में जिया है ना, हो बस में जिया है ना, काबू नजर है, तेरे प्रेम का मुझ पे हुआ ये असर है। और कहने लगे महाराज शांतनु, हो शीशे में कोई इशारा मिला है, चांद को जैसे किनारा मिला है। हो शीशे को कोई इशारा मिला है, हो चांद को जैसे किनारा मिला है। हो जिधर देखती हूँ तू जिधर देखती हूँ तू आती नजर है, तेरे प्रेम का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे प्रेम का मुझ पे हुआ ये असर है। महाराज शांतनु गंगा जी से कहने लगे, तो गंगा जी ने कहा कि देखो हमारी कुछ शर्तें हैं। शांतनु कहने लगे, गंगा क्या आप हमारे साथ में विवाह करेंगी? गंगा जी कहने लगी, बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, जब आप हमारी शर्तें पूरी कर दोगे तभी हम आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हैं। बोले तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार है, तुम बताओ तो गंगा जी ने कहा कि हमारी शर्त ये है, देखिए महाराज हम आपके घर में जाएं, चाहे हम कुछ भी करें आप बीच में रोकोगे नहीं। अब शांतनु को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें तो यही लग रहा था कि बस गंगा हमारे साथ में विवाह कर ले। बोले हमें आपकी शर्त मंजूर है। देखिए महाराज आपके घर में हम जाएं और किसी को हम जान से भी मार दे, फिर भी आप बीच में ये नहीं पूछने वाले होगे कि गंगा तुमने इस व्यक्ति को क्यों मारा। और महाराज यदि आप किसी को मार रहे हो, हमने आकर मना कर दिया कि इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, तो आपको उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। यानी सीधी सादी बात ना कह के घुमा फिरा करके कह रहे हैं, अरे सीधी ये कहो ना कि हम जो कहें वही करो। शांतनु ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हैं। श्रोताओं आज महाराज शांतनु जी का विवाह गंगा जी के साथ में बड़े ही धूमधाम के साथ में आज उसी जंगल में संपन्न हुआ। अब परिचित जी इसकी आगे की कथा श्रवण करेंगे रात्रि वेला में कि किस तरीका से गंगा जी के कितने पुत्र हुए और महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ। ये पावन कथा सभी भक्त रात्रि वेला में श्रवण करेंगे। और हम कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों से कि देखिए भगवान की कथा सुनने के लिए समय निकाला जाता है, समय किसी के पास नहीं है।
आज कथा का दूसरा दिवस है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर लास्ट दिन आ जाएगा। इसीलिए ये मौका बार बार नहीं मिलता है। भगवान की कथा का जो मौका मिला है, सभी वक्त इसमें रसमयी ज्ञान चर्चा में गोता लगाएंगे। माननीय परीक्षित जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप आरती तैयार कर लो, तब तक हम छोटा सा कीर्तन बोलेंगे। सभी वक्त ताली बजा के बोलेंगे।